मेरे चाचू हमसे मिलने कनाडा आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अपनी फैमिली के साथ, और हम उनसे 10 साल बाद मिलेंगे। सो आई एम हेयर एट दिस मॉल टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर देम। मेरी कज़न्स जिनसे मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मिलूंगी, बाय द वे, उन्हें कैप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई एम हेयर एट विनर्स टू गेट समथिंग फॉर द बॉयज़। मुझे ना सिर्फ कनाडा बल्कि मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले शॉपिंग करने बाहर गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या लेना है और ना मुझे कुछ ज़्यादा शौक है। सो फाइनली मुझे ये बैग पसंद आया अपनी चच्ची के लिए। नेक्स्ट थिंग जो मुझे अपने चाचू के लिए लेनी थी वो सुवेनियर्स थे, क्योंकि अभी कनाडा डे गुजरा है और डॉलरामा में बहुत ज़्यादा कनाडा डे के लिए चीज़ें पड़ी हुई थी। सो आई ग्रैब्ड सम की चेन्स एंड अ मग फॉर देम। मैं डायरेक्ट ऑफिस से आई हूँ यहाँ पर, सो आई एम टायर्ड एंड हंग्री। ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ से मैं बबल टी लेती हूँ या कोई भी स्लशेस। तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक दिस प्लेस आउट एंड ट्राई देयर डायमंड मैंगो स्लश। इट्स रियली गुड। ऐसा लगता है कि आप सिंपल आम खा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी आम, जो कि ऑब्वियसली दुनिया में बेस्ट हैं। यहाँ पर मुझे आम कुछ ख़ास नहीं लगे, सो जब भी मेरा आम खाने का दिल करता है पूरे समर में तो मैं ये मैंगो स्लश लेती हूँ। घर पर दावत की तैयारियां चल रही थीं। मामा ने सारा खाना बनाया था और पूरा दिन मेहनत लगी इतने सारे खाने बनाने में। और मैंने ये चॉकलेट केक बनाया, जो कि मैं हमेशा जब भी कोई आए तो मैं बनाती हूँ ये चॉकलेट केक। ये हमारे घर में पहली दावत थी और हम एक्साइटेड थे अपने कज़न से फ़र्स्ट टाइम मिलने के लिए और सबको होस्ट करने के लिए भी, क्योंकि मेरे कज़न्स कभी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो उन्होंने कनाडा आने का प्लान बनाया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी मीटिंग दैम इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये कुछ सोवेनियर्स और गिफ्ट्स हैं जो चाचू और उनकी फैमिली हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया टोरंटो आइलैंड जाने का, क्योंकि हम अभी तक टूरिस्ट ही हैं कनाडा में, और इसलिए हमारे लिए भी एक अच्छा चांस था टोरंटो एक्सप्लोर करने का। डाउनटाउन टोरंटो जाने का बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि कार पार्किंग एक तो मिलती नहीं है और अगर मिल जाए तो इट्स टू एक्सपेंसिव। इसलिए इन माय ओपिनियन अगर आपने यहाँ आना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ना कि आप $30 या $40 पार्किंग पर दें। बहुत लंबा क्यू था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाए थे तो हमें फ़ौरन एंट्री मिल गई। बट आगे भी गेट खुलने के बाद 10 to 15 मिनट्स का वेट था। टोरंटो आइलैंड पार्क में 3 डिफरेंट आइलैंड्स हैं, जिनमें से एक वार्ड आइलैंड, सेंटर आइलैंड और हैनलैंड्स पॉइंट है। तो वी चोज सेंटर आइलैंड फॉर अ पिकनिक, क्योंकि हमने नेट पे सर्च किया था, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए और यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस आइलैंड। फेरी टिकट प्राइस इज़ $9 फॉर एडल्ट्स, बट अगर आपको पैसे खर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप $24 की वाटर टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स व्हाई वी बॉट फेरी टिकट्स। दोनों की ऑलमोस्ट सेम राइड है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि फेरी में लोग ज़्यादा होते हैं और वाटर टैक्सी में लोग थोड़े कम होते हैं।
ये राइड कुछ 10 से 15 मिनट की है और हम इस वक्त लेक ओंटारियो पर हैं। सर्दियों में ये लेक पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है और यहाँ पर लोग आइस स्केटिंग भी करते हैं, इसीलिए फेरीज चलना बंद हो जाती हैं। तो अगर आपको टोरंटो आइलैंड विजिट करना है तो प्लीज़ डू कम इन समर्स, ताकि आप इस राइड को भी इंजॉय कर सकें। लेकिन सर्दियों में भी इसका अलग मज़ा है, बहुत खूबसूरत लगता है ये पूरा लेक फ्रीज होकर। फाइनली हम पहुंच गए सेंटर आइलैंड और हमने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, भूख लगी थी, इसलिए हमने सोचा कि पहले अपने साथ जो स्नैक्स लाए हैं वो खा लें, ताकि हम बाद में फिर सब कुछ एंजॉय कर सकें। थैंकफुली मौसम इस वक्त बेहतर था। जुलाई का स्टार्ट है और काफ़ी बारिशें भी हुई हैं और यहाँ इतनी ग्रीनरी थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। जब भी ग्रीनरी कहीं भी होती है वहाँ पर गर्मी की शिद्दत होती है वो कम हो जाती है। मुझे तो बिल्कुल टोरंटो इस्लामाबाद जैसा लगता है। इवन तो मैं इस्लामाबाद बहुत साल पहले बचपन में 2 से 3 बार ही गई हूँ, लेकिन जो मुझे याद है वो यही याद है कि वहाँ बहुत ग्रीनरी है और टोरंटो की रोड्स भी बिल्कुल इस्लामाबाद जैसी हैं। इसलिए मैं जब भी किसी से बात करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि टोरंटो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन अगर इस्लामाबाद भी 10 गुना ज़्यादा डेवलप हो जाए तो वो टोरंटो जैसा ही लगेगा। सबसे पहले हम सेंट्रल अम्यूज़मेंट पार्क गए, जहाँ फार्म हाउसेस के साथ साथ बहुत राइड्स भी थी। यहाँ पर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, सो अगर आप आ रहे हैं तो आप सुबह 10-11 बजे आएँ, ताकि आपको पूरा दिन मिल सके इस पार्क को सही से एंजॉय करने का। सबसे पहले हमने टिकट्स खरीदे और चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें एंटरटेनिंग और सबसे ज़्यादा फ़न राइड चेयर लिफ्ट की ही लग रही थी। और आपको टिकट्स अबाउट 4 to 6 चाहिए होंगे पर राइड्स, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 to 5 टिकट्स का आपको लग जाएगा आराम से $10 पर पर्सन। लेकिन अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं $70 to $80 की, बट हमने वो नहीं ली क्योंकि हमारे कज़न्स ऑलरेडी डिज़नीलैंड से होकर आ चुके हैं LA में, तो उन्हें कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था दोबारा राइड्स लेने का, इसलिए हमने फैमिली पास की मेंबरशिप नहीं ली और हमने इंडिविजुअल टिकट्स लिए। ऊपर से सारे पार्क का व्यू बहुत खूबसूरत था। ग्रीनरी हर चीज़ को और ज़्यादा प्यारा बना देती है, एज आई हैव मेंशन्ड इट बिफोर। राइड काफ़ी लंबी थी एंड इट्स वर्थ स्पेंडिंग योर मनी ऑन दीज राइड्स इन माई ओपिनियन। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कयाक और बाकी कुछ बोट्स रेंट पे ले सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समर को एंजॉय कर सकें। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम रोलर कोस्टर पे बैठेंगे, सो मैं और मेरी बहन ने ये टिकट्स यूज़ किए और सिर्फ हम दोनों ही इस राइड पर बैठे। इवन दो ये मिनी रोलर कोस्टर है, लेकिन हमने ये राइड बहुत एंजॉय की, लेकिन लाइन में 15 to 20 मिनट्स का आपको वेट करना पड़ेगा। दानिया ने देखो इसी पार्क में एक फार्म हाउस भी है जहाँ पर मेरे कज़न्स को जाना था, इसलिए हम लोग ने ये एनिमल्स देखे, और कुछ एनिमल्स तो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। यहाँ पर चिकन्स हैं, डियर्स हैं, मोर हैं और भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं जिनको हम ज़्यादा देर एक्सप्लोर नहीं कर सके क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
हम अपने साथ कुछ खाना लेकर आए थे। वो खाने के बाद हमने सोचा कि हम आइसक्रीम लें, क्योंकि समर्स में आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें ही खाना बेस्ट लगता है। सो हमने यहाँ से ये आइसक्रीम्स ली और आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी। एंड आई थिंक यू शुड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस लाइक दिस, जो कि पार्क्स में होते हैं, ना कि हम लोग बड़ी बड़ी जगहों से ये सब चीज़ें लें। फाइनली इट वॉज टाइम टू गो होम। इवन दो हमने कुछ ख़ास नहीं किया यहाँ पर, बट पार्क इतना बड़ा है कि आप वॉक करते करते, उसको एक्सप्लोर करते करते पूरा दिन गुजार देते हैं। हेयर इज़ द ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ टोरंटो। बहुत खूबसूरत है। मैंने पूरी लाइफ न्यूयॉर्क सिटी और टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इन सब की स्काई लाइन्स देखी थी, और मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं किसी इस तरह की सिटी की स्काई लाइन देखूँ। एंड आई एम सो अमेज्ड बाय टोरंटो स्काई लाइन। और इस वक्त इतना खूबसूरत क्लाउडी वेदर है, और वो टोरंटो की स्काईलाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ साथ ही में एक एयरपोर्ट है जहाँ पर जहाज़ भी लैंड करते हैं, और ये बहुत ही प्यारा मंजर है। सो नाउ वी आर हियर इन द डाउनटाउन टोरंटो, जहाँ पर हम ये टोरंटो साइन पे गए। आप एज ए टूरिस्ट यहाँ जाए बगैर टोरंटो से नहीं निकल सकते। सो ये हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। इवन दो हम काफ़ी मंथ से यहाँ रह रहे हैं, बट हम भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए। फाइनली वी एंडेड अवर डे विद टिम हॉर्टन्स। किसी भी ऑस्ट्रेलियन को टिम हॉर्टन्स ट्राई कराए बगैर आपने कनाडा से नहीं जाने देना। सो वी जस्ट ड्रॉप देम ऑफ टू देयर होटल, जो कि वॉन में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कुछ दावत पे गए, और वो सिर्फ यहाँ पर 2 दिन के लिए आए थे। सो दे लेफ्ट एंड वी हैड सच अ ग्रेट टाइम। If you want to watch more vlogs like this, please hit that subscribe button and like, so that I can upload more vlogs like this.